हेलो नमस्ते राम राम, स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नए ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। मेरा नाम है सूरज और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खासम खास होने वाला है। वैसे अपना हर वीडियो खासम खास ही होता है, पता नहीं क्यों। तो बाबा सिद्दीकी मतलब कि एक बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन है। सबसे पहले मैं वो बता दूँ कि आज 3 दिन पहले मतलब कि 3-4 दिन पहले ये चीज़ हुई है। चलो आज आप थोड़ा सा अपना ना तो तुम्हें बता दूँ कि क्या हो रही है। भाई आप स्क्रीन थोड़ी छोटी कर ले जी प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सो अपन इधर ही चाहिए, देखो। हाँ, जी इस वक्त मैं घटनास्थल पर हूं जहां पर बाबा सिद्दीकी को गोलियां मारी गई हैं और अभी भी गोली के जो टुकड़े हैं वो यहां पर दिखाई दे जाएंगे आपको। जो शेल्स हैं उसके देखिए निशान लगाया गया है। ये चौक का निशान है और उसी चौक के निशान के अंदर ये गोली के जो शेल्स हैं वो आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। यहीं से बाबा सिद्दीकी गुजर रहे थे और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। 3 गोलियां उन्हें लगी जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इस वक्त डीसीपी है हमारे साथ। सर एक चीज जानना चाहेंगे सर, ये कितने लोगों को हिरासत में लिया? कितने लोग को हिरासत में लिया? मैं फोन पे बात कर रहा हूँ ना। देखिए डीसीपी हैं स्थानीय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए यहाँ पर बंदूक की जो गोलियों के शेल्स हैं वो साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। 4 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, जहाँ पे 4। ओके। सो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी थे ये बहुत ही बड़े, बहुत ही पावरफुल लीडर थे, पॉलिटिशियन थे। मे भी शायद मुझे प्रॉपर पता नहीं है। अब तुम लोग बोलेंगे भाई प्रॉपर पता नहीं तो ज्ञान क्यों नहीं दे रहा। हम आगे इसी विषय के अंदर गुफ्तगू या फिर वार्तालाप करेंगे। सो और ये जो है ये बाबा सिद्दीकी, इनका मर्डर हो चुका है, हत्या। ओके। सो एक बार फिर से हम गूगल से भी देख लेते कि क्या हुआ। जागरण के मुताबिक डिजिटल डेस्क मुंबई, पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की बीते शनिवार गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा पर हुई इस गोलीबारी में एक राज कनौजिया नाम के शख्स के पैर में भी गोली लग गई थी। ओके। सो मतलब कि पॉलिटिशियन थे और ऐसा ऐसा कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सलमान खान और शाहरुख खान की सुलह भी इन्होंने किया थे, मांड वाली बादशाह जिसको बोलिए अपन। ओके। और कहीं ना कहीं इनके मर्डर के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ है, ऐसा सुर्खियों में आ रहा है। तो उसी चीज़ के ऊपर अपन पर्दा उठाएंगे कि क्या सही है क्या नहीं। बाकी देखो अभी कौन सा यार ये, मतलब कि अभी मैं छोटा करने के लिए कौन सा इसको शिफ्ट ऐसे या फिर कंट्रोल ऐसे। चलो ठीक है, मैं हाथ से ही कर लेता हूँ। ओके। सो ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का भी इसके अंदर हाथ है। सो कितना बड़ा हाथ है और कहाँ पे है, आइए। लॉरेंस बिश्नोई, ये 21 घंटे पहले की एक न्यूज़ है, उसे भी देख लेते हैं। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से देश में गुस्सा है। वहीं मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक आरोपी फरार है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन गिरफ्तार 2 आरोपियों ने विश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई अच्छा, मतलब कि कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं है, दावा किया गया है। मतलब कि अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि क्वेश्चन मार्क। कई बार ना ये चीज़ इग्नोर कर देते लोग। मे बी लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है और इन्होंने अपने पास्ट में कई सारे ऐसे बड़े बड़े कांड किए हैं, तो मे बी शायद उनका नाम हो सकता है। बट ऐसा अगर उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही तो अलग बात है, क्योंकि अपन इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, क्योंकि सलमान खान वो आगे डिस्कस करेंगे इस विषय में भी। बिश्नोई को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई ने नवरात्र में 9 दिन का मौन व्रत रखा था। इस दौरान बिश्नोई किसी से भी बातचीत नहीं करता था, साथ ही वो अन्न भी ग्रहण नहीं करता था। माना जाता है कि जब जब बिश्नोई मौन व्रत रखता है तब उसका गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें बिश्नोई पाकिस्तान के गैंगस्टर से बातचीत
बातचीत कर रहा था और ईद की बधाई दे रहा था। दावा यह भी था कि यह कॉल बिश्नोई ने साबरमती जेल से ही किया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद साबरमती जेल प्रशासन ने पुराना वीडियो होने का हवाला देकर मामले से पलड़ा झाड़ लिया था। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में एक अलग सेल में रखा गया है। वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल जेल से करता है। ये बात एजेंसी के लोग भी बताते हैं। बिश्नोई अन्न कम खाता है, दूध दही फल का इस्तेमाल खाने में वो ज्यादा करता है। इसके अलावा जेल में बैडमिंटन खेलता है और कसरत भी करता है। तिहाड़ जेल में भी बिश्नोई फोन से बात किया करता था। इसका खुलासा आज तक नहीं किया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई के करीबी ने जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को फोन पर कॉल किया था और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जानकारी दी थी। पंजाब और राजस्थान की जेल में जब बिश्नोई बंद था तब भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल वो किया करता था। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को खास बैरक में रखा गया है। इस बैरक के अंडा सेल में उसे रखा गया है, जहां पर उसके साथ और कोई कैदी नहीं है। आमतौर पर आतंक से जुड़े और गंभीर अपराध में बंद खूंखार कैदियों को ही ऐसे सेल में रखा जाता है। साल 2008 में बम ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों को भी इसी तरह के अंडा सेल में रखा गया था। ये जेल का सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है, जहां पर बैरक और सेल के बाहर भी सुरक्षा कर्मी तैनात। ओके, ये तो ही लॉरेंस बिश्नोई बात, ये उसका पर्सनल, लेकिन ये क्या है अभी बाबा सिद्दीकी वाज लॉरेंस बिश्नोई गेम ओवर फॉर बॉलीवुड। लॉरेंस सिद्दीकी वाज ये तो सेम वीडियो है अभी जो मैं देख रहा था। बाबा सिद्दीकी वाज लॉरेंस बिश्नोई गेम ओवर बॉलीवुड। ओके, सो ये वीडियो हमें बता सकता है ये पूरी कहानी इनकी जुबानी। आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी तो देखी होगी। उसमें जो सुल्तान मिर्जा का कैरेक्टर है, उसका काम था सभी गैंगस्टर्स के बीच में सुलह करवाना। या फिर अगर आपको वास्तव फिल्म याद है तो उसमें भी एक सुलेमान भाई थे जिन्हें मांडवली किंग माना जाता था। और शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक्चुअली अलेजिडली असली लोगों पर बेस्ड हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेजिडली ये कहा जाता है कि ये रोल मुंबई में बाबा सिद्दीकी नाम के एक एक्स कांग्रेस लीडर ने संभाल रखा था, जिन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स के बीच में सुलह भी करवाई थी 2013 में, जिनकी इफ्तार पार्टीज कम अवार्ड फंक्शन ज्यादा माने जाते थे, जिनको हाल में ही दिन दहाड़े असैसिनेट कर दिया गया मुंबई में। और इस एक्शन के पीछे एक इतना शॉकिंग रीजन है जिसमें अपेरेंटली दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। और हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी की मौत में होने वाले इन्वेस्टिगेशन से बॉलीवुड के माफिया कनेक्शंस का सारा कच्चा चिट्ठा भी खुल सकता है। मे बी बॉलीवुड कितनी चीज़ों में इंक्लूडेड भाई। पीछे सुशांत सिंह जी का जब मतलब कि जब उन्होंने अपनी खुदकुशी की थी या फिर मर्डर या फिर जो कुछ भी कह लो उसे, तो उस टाइम पे भी ये बात बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स कंज्यूम होते होंगे भाई। मेरे से इतनी बड़ी सोसाइटी है बॉलीवुड, मतलब वहाँ पे क्या कुछ नहीं हो सकता। बट गैंगस्टर्स वगैरह क्या आगे देखते हैं अपन कोई भी चीज़ की जब तक हमें खुद नहीं पता होता अपन कोई भी टिप्पणी नहीं दे सकते। चलो देखते हैं आगे। तो आइए आज के इंस्टेंट रिएक्शन वीडियो में देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी कौन था और इनकी मौत से क्या बड़े बड़े सवाल मुंबई, बॉलीवुड और माफिया से जुड़े खड़े हुए हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन है जिनकी बॉलीवुड में बहुत पहचान और बहुत पहुंच मानी जाती थी। बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट से 3 बार एमएलए रह चुके हैं और मुंबई कांग्रेस के महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स भी रह चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा, बाबा सिद्दीकी का नाम सुनते ही लोगों को उनकी बॉलीवुड की फेमस इफ्तार पार्टीज याद आती हैं। उनकी पार्टीज में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिक्स के बड़े बड़े दिग्गज अक्सर दिखाई पड़ते थे। और कौन भूल सकता है उनकी 2013 की इफ्तार पार्टी, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान, जिनके बीच में कई सालों से दुश्मनी चल रही थी, उस दुश्मनी को बाबा सिद्दीकी ने अपनी इंटरवेंशन करके खत्म भी करवाया था। जब बात अच्छा, तो बाबा सिद्दीकी ने सुलह करवाया था इन दोनों के बीच में। वाह भाई वाह, काफ़ी जानी मानी हस्ती, मतलब कि डन 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 या फिर किंग। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई में बॉलीवुड से जुड़ी हुई। बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान आज गले मिले, हाथ मिलाया। इफ्तार पर पहुंचे थे दोनों। बाबा सिद्दीकी ने ये इफ्तार दी थी। माना जाता है कि इनका बॉलीवुड ओ भाई साहब,
के बड़े एक्टर सुनील दत्त के साथ भी काफी क्लोज कनेक्शन था। सुनील दत्त ने ही इनफैक्ट बाबा सिद्दीकी को 1999 में एमएलए का टिकट दिलवाया था। 2004 से 2008 के बीच बाबा सिद्दीकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज, लेबर एंड एफडीए। इस समय वो महाराष्ट्र के हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंबई बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे। लेकिन 3 बार बांद्रा वेस्ट से जीतने के बाद 2014 में वो अपनी सीट हार जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद 2019 में उन्होंने अपने बेटे जीशान को बांद्रा ईस्ट से खड़ा किया, जो कि एक शिवसेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, और जीशान वहां से जीत भी गया। और इसी साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी फैक्शन को भी ज्वाइन किया था। हाल में ही उनको बिहार के तेजस्वी यादव ने एक राज्यसभा सीट भी देने का ऑफर किया था। और यहाँ पर आकर फिर बात करते हैं उनके बॉलीवुड के कनेक्शंस के बारे में, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इनके कनेक्शंस बॉलीवुड से होते हुए कुछ डार्क जगहों पर भी जाते हैं। बाबा सिद्दीकी के कनेक्शंस बॉलीवुड में ऐसे थे जैसे दिया और बाती, जैसे संजू और गन, और जैसे सल्लू एंड हिट एंड रन। आप जानते हैं कि वो बांद्रा वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए रह चुके हैं। बांद्रा में काफी बड़े बड़े सेलेब्स हैं, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा, जॉन, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, जावेद अख्तर, करण जौहर और अर्जुन कपूर। ये अर्जुन कपूर को बड़े सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने डाला बे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप भी अपने करियर की हालात अर्जुन कपूर जैसी ना होने दें। और इसलिए एक सक्सेसफुल करियर के लिए एटलीस्ट आज के जमाने में चाहिए होती है करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स। आपने देखा होगा कि नहीं, ये अपने का बोनस नहीं दे रहे, ये नहीं करेंगे अपन। केस के वक्त भी सिद्दीकी ने उनको पब्लिकली सपोर्ट किया था। यहाँ में जैसे सलमान खान के हिट एंड रन केस के वक्त भी सिद्दीकी ने उनको पब्लिकली सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि सलमान को बेल मिलने तक बाबा सिद्दीकी खुद कोर्ट में भी प्रेजेंट रहे थे। राजनेता और सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी, उन्होंने क्या कहा है? तो इंडिया की जुडिशरी है, उस पर पूरा भरोसा है। सलमान खान बहुत बड़ी राहत है। कल आप कोर्ट में थे, हमने नहीं, हम आज भी कोर्ट में थे। राहत तो जाहिर बात है कि किसी का दोस्त। बाबा सिद्दीकी को वाह 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 भाई साहब, इतना ज़्यादा पावरफुल। वाह भाई, सही था यार बंदा। मतलब कि पावर आने का मतलब ये होता है ना कि थोड़ा पावर मतलब कि डर, लोगों का जलन, गुस्सा, नफरत, फिर एक दिन ठियो ठियो। चलो आगे देखते हैं। जरूरत पड़ने पे बॉलीवुड भी हाजिर रहता था। बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिकल रैलीज और इवेंट्स में कई बॉलीवुड स्टार्स आते थे जो उनके पॉलिटिकल इमेज को प्रमोट करते थे, चाहे सलमान खान हो। दरअसल सलमान खान महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे बाबा सिद्दीकी की रैली में अपने स्टारडम से लगाने पहुंचे थे 4 चांद। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन तस्वीरों से सलमान खान हर जगह कितने वांटेड हैं, उसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। चाहे संजय दत्त हो, लेकिन बॉलीवुड के साथ साथ अलेजेडली इनके कुछ डार्क कनेक्शंस भी थे। इन पर कुछ बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगे थे। इलीगल स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम का आरोप, बाबा सिद्दीकी पर स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा था। उन पे ये आरोप लगा था कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का फायदा उठाकर मुंबई के स्लम एरियाज में बिल्डर्स को इलीगल अप्रूवल्स दिए थे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करने के लिए। मे बी शायद इज ट्रू, क्योंकि इतने बड़े पॉलिटिशियन है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब कि ऐसा कि कुछ ना कुछ चाहिए भैया, पैसा वगैरह। तो मे बी शायद हाँ, मे बी शायद ना, बट कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मे बी ये बात सही भी हो सकती है और ये बात कहीं ना कहीं ऐसे झूठी भी हो सकती है, बट ठीक है, चलो देखते हैं आगे। MHADA यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलीगल स्लम डेवलपमेंट पर नोटिस भी इशू किया था, जिसमें बाबा सिद्दीकी का नाम आया था अप्रूवल्स क्लियर करने के लिए, जो सिविक रूल्स के खिलाफ था। इन बिल्डिंग्स का SFI 1.87 था, जबकि अलाउड सिर्फ 1.5 होना चाहिए था। ईडी के सोर्सेज कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी ने SRA के फ्लैट्स कई बड़े लोगों को इंक्लूडिंग फिल्म स्टार्स को बेचे थे अवैध तरीके से। 2018 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाबा सिद्दीकी और पिरामिड डेवलपर्स के नाम पर 33 फ्लैट्स को कॉन्फिस्केट किया था, जिनकी वैल्यू 460 करोड़ के आसपास मानी जाती थी। ये एक्शन बांद्रा के स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम में इरेगुलरिटीज और मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस के चलते लिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आए हैं जो अलेजेडली कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी रिलेशन था। देखिए, मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो बैकड्रॉप है, उसकी शुरुआत लेट 1970s और अर्ली 1980s में हुई थी, जब 1982 के ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुआ था, जिसके बाद वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आया था मिल्स के बंद होने से। और मुंबई देखिए एक इंडस्ट्रियल सेंटर से एक कमर्शियल हब में धीरे धीरे बदल गया था, और इस वजह से कई यंग लोगों में उस समय इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आई थी और अनएम्प्लॉयमेंट आई थी, जिस वजह से ये लोग लोकल गैंग्स की तरफ मुड़ गए अपनी सर्वाइवल के लिए। इसमें एक बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम का, जो कि सिर्फ दाऊद इब्राहिम,
भाई एक से बढ़कर एक ना, बड़े बड़े नाम किससे झूठ से पड़े, लॉरेंस बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी, दाऊद इब्राहिम, बाबा सिद्दीकी। चलो ठीक है। एक गैंग मेंबर ही नहीं बल्कि एक आतंकी भी था, क्योंकि उसका नाम सबसे पहले आया था 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में, जो अलेजेडली बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बदले की तरह करवाया गया था मुंबई में। तो इन सब चीजों में बाबा सिद्दीकी का क्राइम गैंग से क्या रिलेशन है? अब देखिए, इसको समझने के लिए हमको इनके मर्डर कंस्पिरेसी को भी समझना पड़ेगा। तो विजयदशमी के दिन जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से आ रहे थे, तब उन पर 3 शूटर्स ने 5 राउंड फायर किए थे। शूटर्स ने तो विजयदशमी के दिन जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से आ रहे थे, तब उन पर 3 शूटर्स ने 5 राउंड फायर किए थे। बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग, जिसमें से 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। एक है गुरमेल सिंह और एक है धर्मराज कश्यप, और तीसरा शूटर जिसका नाम शिवा है वो अभी तक अपैरेंटली फरार है। अब इसके पीछे कई अलग अलग एंगल सामने आए हैं। पहला एंगल, जो सबसे हाई प्रोफाइल एंगल है, वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो अपैरेंटली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने लिखा है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक पोस्ट भी किया गया है जिसकी प्रामाणिकता तो साबित नहीं की जा सकती, लेकिन इस पोस्ट में लिखा गया है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे। इस पोस्ट में कहा गया है कि सलमान खान से इतना क्लोज थे बाबा सिद्दीकी, इसलिए बाबा सिद्दीकी को मारा गया है। माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान से बहुत गहरी नफरत करता है। हाँ ये तुम लोगों ने सुना ही होगा। बीच में जब हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी, तो उस टाइम पे सलमान खान ने एक हिरन को मारा था बेसिकली। और उस टाइम पे जो बिश्नोई, मतलब कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, वो एक जो जिस रिलीजन से वो आता है, मतलब कि हिंदू रिलीजन, तो वहाँ पे ना ये फैसिलिटी लेते हो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है उनके अंदर, मतलब कि एक प्रथा। चलो आगे देखते, शायद इसके बारे में क्लेरिफाई होगा। मैं कोई भी चीज़ इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में परफेक्टली क्लेरिफाई मैं एक प्रॉपर वे में तो मैं नहीं बता सकता, तो इस वजह से मैं श्योर नहीं होता हूँ कोई भी चीज़ बोलने में। मुझे पता है मैं सही बोल रहा हूँ, बट अपनी बातों में प्रेजेंट नहीं कर सकता तुम्हारे सामने ठीक तरीके से। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस अलेजेड मेंबर ने यह भी क्लेम किया है कि अपैरेंटली बाबा सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शंस हैं। उन्होंने ये अलेज किया है कि बाबा सिद्दीकी का नाम महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दाऊद इब्राहिम के साथ आया था। याद रखिए कि बिश्नोई गैंग का सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से भी कनेक्शन था, और वो सलमान खान को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि बिश्नोई गैंग जो है वो ब्लैक बक को एक सेक्रेट जानवर मानता है। और आपको याद होगा कि बहुत हाई प्रोफाइल केस हुआ था सलमान खान का ब्लैक बक किलिंग में, और विवेक ओबरॉय जो सलमान खान से ऐसे भी बहुत चिढ़ते हैं, वो इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं। हाँ ब्लैक बक, एक हिरन, ब्लैक आगे देखते हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है, बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं। आपको याद होगा कि क्योंकि पूरा भरपूर फायदा उठाया और हाँ ये बात सही, अगर कोई हिरन का मतलब कोई हिरन मर जाए तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है बिश्नोई समाज के लिए, जिस वजह से यही एक मेन रीज़न था सलमान खान सेट करने का, या फिर जो कुछ भी ये कंट्रोवर्सी हो रही है सलमान खान और बिश्नोई के बीच में। एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल ने भी सलमान खान के साथ काम किया था, तो उनके घर के बाहर भी कनाडा तक जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग करवाई थी। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी अपेरेंटली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी ये क्लेम किया है कि बाबा सिद्दीकी का दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ कनेक्शंस थे। ये स्पेसिफिकली अपेरेंटली कहा गया है कि सिद्दीकी अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच एक लिंक की तौर पर काम करते थे, ताकि कॉन्वर्सेशंस और डील फैसिलिटेट हो सके। जब पुलिस एक्शन की वजह से मिड 1990s के बाद सो मे बी बिश्नोई, मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई अब क्या चाहता है, यही थी सारी कहानी इनकी ज़ुबानी। वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, इंटरव्यू आ चुका था।
मुंबई में डी कंपनी की पावर बहुत कम हो गई थी। एक तरफ तो ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए कुछ कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी का शाहिद उस्मान बलवा के साथ ध्यानेश्वर नगर एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर एक झगड़ा चल रहा था, जो कि बेसिकली एक रियल एस्टेट डिस्प्यूट था। खेरवाड़ी पुलिस ने कांग्रेस एमएलए जीशान सिद्दीकी और 7 और लोगों के खिलाफ इस साल एफआईआर रजिस्टर किया था। उन पर स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को बांद्रा ईस्ट में सर्वे करने से एलिजिडली रोकने का आरोप था। अब शुरुआत में खबर यह आई थी कि प्रोजेक्ट एक डेवलपर को दिया गया था जो अपेरेंटली सिद्दीकी से कनेक्टेड था, जिसको 2022 तक बेसिकली सारे नेसेसरी परमिशंस मिल चुके थे। लेकिन एसआरए ने अचानक से ओरिजिनल डेवलपर का प्रोजेक्ट कैंसिल करके एक दूसरे डेवलपर को दे दिया था, जिस वजह से सिद्दीकी कैंप और इस बालवा कैंप के बीच में रियल एस्टेट को लेकर बहुत झगड़े चल रहे थे। और कुछ लोगों का माना जाता है कि इस वजह से भी बाबा सिद्दीकी को अटैक किया गया है। फॉर्मर होम सेक्रेटरी आरके सिंह ने एक बार कहा था कि ये जो शाहिद है इसके लिंक्स है दाऊद इब्राहिम से और अंडरवर्ल्ड से, और इसीलिए यूपीए 2 ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आईपीएल बेटिंग स्कैम में इस शाहिद आदमी से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसके दाऊद इब्राहिम से एलिजिडली कनेक्शंस हैं। ये आदमी 2G स्पेक्ट्रम केस में भी एक अक्यूज था और ये शरद पवार का भी एक करीबी आदमी माना जाता है। तो कुछ कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी डी कंपनी से जुड़ा हुआ था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी डी कंपनी का एक बड़ा कंपेटिटर था, जिस वजह से उसको अटैक किया गया है। अब इसके रिएक्शंस में कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो इनको श्रद्धांजलि देने गए हैं, चाहे सलमान खान हो, चाहे शिल्पा शेट्टी हो। इतनी दुखी तो वो राज कुंद्रा के जेल जाने पर भी नहीं हुई थी, चाहे सना खान हो या MC स्टैन हो या जहीर। एक सेकंड, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो इनको श्रद्धांजलि देने गए हैं, चाहे सलमान खान हो, चाहे शिल्पा शेट्टी हो। नहीं, ये बात तो सही है। अपने पति के जेल जाने पर भी ऐसे रिएक्शन तो नहीं थे शरद, मतलब कि शिल्पा मैम के। इतनी दुखी तो वो राज कुंद्रा के जेल जाने पर भी नहीं हुई थी, चाहे सना खान हो या MC स्टैन हो या जहीर इकबाल हो, पूजा भट्ट हो। कई सेलिब्रिटीज ने इनको ट्विटर पर भी श्रद्धांजलि दी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी आ रही है कि जब से बाबा सिद्दीकी को अटैक हुआ है उसके ऊपर से एक IT सेल बड़ा एक्टिव हो गया है और इनकी मौत के लिए बीजेपी को ब्लेम किया जा रहा है। कई चाटुकार हैंडल्स कह रहे हैं कि भाई इस वजह से सीएम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, कि महाराष्ट्र जो है वो इन तीनों से बेहतर एक्सपेक्ट करती है। तब तो जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो कांग्रेस को इस्तीफा दे देना चाहिए था। पॉइंट है। तो मुझे बताओ, जब भी ऐसा कुछ कांड होता है तो क्यों बीजेपी हर बार होती है? कांग्रेस के बाद इतने ज़्यादा हिंदू पंडितों को मारा गया था, बहन बेटियों को मारा गया था, तो तब में भी ये तो मतलब कि मर जाना चाहिए था इन लोगों ने फांसी लेके। राजनीति तो बहुत छोटी चीज़ है। कमाल करते हो पांडे जी। पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पास्ट में क्या क्या कांड किए थे इन लोगों ने, कांग्रेस ने, डांस बार वाले। जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था तब भी कांग्रेस को इस्तीफा दे देना चाहिए था, ऑपोजिशन को गवर्नमेंट बना देनी चाहिए थी। जब पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई थी उसके बाद राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन सबको रिजाइन कर देना चाहिए। नहीं, तब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बात जब हमारे पे आती है, जब बीजेपी पे आती है, तब इस्तीफा दो, हटाओ इन्हें। हम भले कुछ भी करें, हम कर सकते हैं भाई। चाहिए था, इन्होंने क्यों नहीं किया भाई? इन पे ये क्यों नहीं स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं? जब ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल को हेल बना रखा है, जब ममता बनर्जी के राज में इस डॉक्टर के साथ इतनी बुरी हरकत हुई है, अब बोलिए, हाँ, इन सब चीज़ों में मुंह नहीं खोलेंगे तुम किसी को भी। लेकिन बात जब बीजेपी की आती है ना, तो हाँ हटाओ ससुरे को हटाओ। ये सब नॉर्मलाइज है। जब तुम्हारे बहन बेटियों के साथ होगा ना, तब समझ में आएगा तुम्हें। फिलहाल तो कुछ नहीं है, फिलहाल तो चल रहा है तो चलने दो। है बंगाल में, तो ममता बनर्जी से क्यों नहीं मांगा लोगों ने कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए? कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जो है, जो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स की बात कर रही हैं, इनको ये नहीं याद आ रहा कि जिस समय पर मुंबई में हर साल आतंकी हमले हुआ करते थे, तब कानून व्यवस्था के बारे में बात नहीं की, तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जानबूझकर एक मुस्लिम लीडर को मार रही है, कुछ लोग इसको एक साजिश कह रहे हैं। और कौन से मुस्लिम लीडर्स? अकॉर्डिंग टू सम पीपल मुस्लिम लीडर हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। ओ भैया, ये तीनों लोग जो है ना, गुंडे और माफिया हैं। इनके साथ आप बाबा सिद्दीकी का नाम जोड़ के बाबा सिद्दीकी का ही नाम खराब कर रहे हो, बीजेपी का नाम खराब नहीं कर रहे। एक मैडम इसमें RSS की साजिश बता रही हैं यार। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ट्विटर पर ही इस क्राइम को सॉल्व कर लिया, कह रहे कि भाई पुलिस को नीतीश राणे को कस्टडी में लेना चाहिए क्योंकि इसका लेना देना है इस पूरे केस से। तो भाई मैं भी महाराष्ट्र पुलिस से ये गुजारिश करता हूँ कि बाबा सिद्दीकी केस में अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो भाई इस अकाउंट के एडमिन से ही पूछ लें, इन्होंने तो ऑलरेडी क्राइम सॉल्व करके रखा। भाई सुपर्ब यार, सुपर्ब।
रुमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, मतलब ये सबूत हो तो ऐसे हो तो हाँ अब करो। क्या हुआ है तो भाई जितनी तुम बात ना धर्म की करते उससे ज़्यादा अगर हम अपोजिट वालों का अगर पूरा बायोडाटा दे दे तो इतना ज़्यादा है ना उनके खिलाफ नेगेटिव प्रूफ कि वो अगर फांसी पे चढ़े तो भी कम है उस सब चीज़ों के लिए। तो इस केस से रिलेटेड अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें 3 मेजर डेवलपमेंट्स कि पहला कि ये लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान से रिलेटेड है, इस वजह से इनको टारगेट किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। दूसरा है कि ये एक रियल एस्टेट माफिया में डिस्प्यूट हुई है, जिसकी वजह से एक रियल एस्टेट अलेजेड माफिया ने इनको टारगेट किया है। तीसरा है कि इनका अपेरेंटली डी कंपनी से कुछ रिलेशन है, जिस वजह से अलेजेडली लॉरेंस बिश्नोई ने इनको टारगेट किया है। अब असली रीजन क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही हमको पता चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज समथिंग जिसको वहां की बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट को, वहां के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की चीजें 1980s और 1990s में मुंबई में होती थी, जब अंडरवर्ल्ड बेसिकली मुंबई पर राज करता था और ऐसे एक चुटकी बजाते किसी भी बॉलीवुड की पर्सनालिटी को या किसी भी पॉलिटिशियन को टारगेट कर सकता था। उस तरह का डर का माहौल मुंबई में दोबारा नहीं बनने देना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को बिल्कुल सीरियसली इस बात को लेना चाहिए। इस क्राइम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए, इनके परपेट्रेटर्स को जल्दी से जल्दी सजा सुनानी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि इस तरह से हाई प्रोफाइल आप किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को या किसी भी पॉलिटिशियन को टारगेट करके इस तरह से दहशत फैलाकर आप काम नहीं कर सकते। भारत में इस तरह का सिनेरियो वापस नहीं आना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से सबसे प्लॉजिबल यहां पर रीजन क्या हो सकता है बाबा सिद्दीकी को टारगेट करने का? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर वेल तो ये थी सारी की सारी रामायण पुराण। ओ 26 मिनट हो चुके यार। देखो तो इस वीडियो में कोई भी कट्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखते अपन, जेन्युइनली है। देखो अगर चलिए बस आज के लिए इतना ही। हमें पता चल गया कौन है लॉरेंस बिश्नोई, कौन है बाबा सैयद, एंड वेल आई होप यू अंडरस्टैंड। काफ़ी अच्छे लीडर थे उस, मतलब कि बाबा सिद्दीकी का नाम गैंगस्टर के साथ नहीं जोड़े तो अच्छा है। अच्छे खासे पॉलिटिकल लीडर थे, काफ़ी पावरफुल थे सच्चे में। ओके सो बस अभी के लिए इतना ही। यदि अगर मेरे वीडियो से किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई हानि, किसी को कोई दिल में दर्द हुआ होगा तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं भाई। लेकिन सच बोलना कोई गुनाह नहीं होता और गुनाह से नाराज़ नहीं होते। करेला कितना ही कड़वा हो लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है। और सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो, वरना दूसरा बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा भारत को। खैर ये पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया, बट अब बोल दिया तो बोल दिया। मैंने बोला ना कट नहीं कर सकते पूरा वीडियो वैसे कर। चलिए राधे राधे, मिलते तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलेंगे। अगर सब्सक्राइब कर दो तो नहीं मिलेंगे, तो सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे स्क्रॉल करते मिल जाएंगे। चलिए राधे राधे, बस बहुत बड़ा वीडियो हो गया यार। चलिए मिलते हैं।